जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार टेस्ट करो में और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो एक बार सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे, क्लास में ज्वाइन कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है सुबह 7:30 बजे मैं लेके आता हूं डेली करंट अफेयर, और जल्दी से आप अपने दोस्तों को एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और जो भी आपके ग्रुप होंगे उन ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास में जुड़ जाएंगे। जो पढ़ने चाहते हैं करंट अफेयर उनका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आ जाएंगे एक बार सभी जल्दी से, क्लास को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है भैया, तो आ जाओ एक बार सभी जल्दी से। और आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि जिससे आपका मन क्या हो जाएगा भैया, गदगद हो जाएगा। तो एक बार सभी जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मोहित, प्रिया राणा, जयवीर, महावीर, आनंद, मोहित, कल्पना, तो सभी के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से आ जाएंगे क्लास में। ठीक है भैया, चलें कंटिन्यू करें अपनी क्लास को। तो जैसे कि पता है मैं डेली आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम हो गया, तो उन सभी के लिए हमें खुद को जांचने के लिए, परखने के लिए किसकी जरूरत होती है? अच्छे मॉक टेस्टों की जरूरत होती है। तो वो आपको लेके आता है टेस्ट करो। और टेस्ट करो पर कल मैंने भी नंबर दिया था आपको टेस्ट करो वालों का, तो आप कह रहे थे सर कोई डिस्काउंट दिला दो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज इसमें एक ऐसा डिस्काउंट मिलने वाला है, ऐसा ऑफर मिलने वाला है जो आपको शायद ही किसी ने दिया होगा। पहले 2 मिनट बात करेंगे टेस्ट करो के बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो जैसे आपकी टेस्ट सीरीज हो गई भैया, क्या हो गई? टेस्ट सीरीज हो गई, और विद डिटेल पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हो, कहां पर मैं वीक हूं, कहां पर कमजोर हूं। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर वाइज भी मिलते हैं, डेली क्यूज मिलते हैं आपको, और जो करंट अफेयर है मैं भी पढ़ाता हूं और यहां पर भी आपको सारी चीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसी पर अभी सर ने ऑफर निकाला है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वह टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, तो इसका अभी ऑफर चल रहा है। इस पर ऑफर क्या है भैया कि अगर आप कोई भी, चाहे तुम्हारा रेलवे हो, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे आपका कोई वनडे एग्जाम हो, टीचिंग का कोई एग्जाम हो, तो इन सभी के टेस्ट सीरीज आपको मात्र 99 रुपए में दिए जा रहे हैं भैया। कितने में? मात्र 99 रुपए में ये सारे टेस्ट सीरीज जो भी आपका मन हो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जाओगे, ऐप को डाउनलोड करोगे और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की टेस्ट सीरीज को यहां से परचेज कर लोगे मात्र 99 रुपए में। और ये ऑफर आपका ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। सौरभ कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, सतीश कुमार, अजय कश्यप वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, साहिल, महादेव की लाडली। चलते हैं तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ सभी ध्यान देंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करके चलेंगे आज के पहली क्वेश्चन की तरफ और सभी आंसर देंगे अपना। तो बेटा जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में कि हर कोई एग्जाम में आने की क्या रखता है भैया, क्षमता रखता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आज का? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, 23 अप्रैल, 22 अप्रैल और 21 अप्रैल। तो जल्दी से बताएंगे सभी अपना आंसर कि पंचायती राज दिवस आपका कब मनाया जाता है। और मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया भी है, तो बताएं सभी जल्दी से अपना आंसर। जल्दी से भैया सभी अपना आंसर बताएं। ठीक है, पंचायती राज दिवस क्या पूछा है हमसे? यहां पर हमसे पूछा है पंचायती राज दिवस। तो सबसे पहले समझेंगे कि हम पंचायती राज क्या होता है।
तो अगर 1959 से पहले हम भारत में जाएंगे तो आपने देखा होगा ग्राम पंचायत होता है, जिला पंचायत होता है और एक वार्ड पंचायत होता है। तो उससे पहले ये सारी चीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाद में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई, बहुत सारी समिति बनाई, उन्होंने अपने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन किसी के सुझाव माने गए, किसी के सुझाव नहीं माने गए। लेकिन एक संविधान संशोधन आता है आपका, कौन सा आता है भैया? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत सारे संशोधन ऐसे होते हैं जो उसी साल होते हैं और उसी साल लागू हो जाते हैं, लेकिन ये संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था दोस्त ये 1993 में। लागू कब हुआ था? तो आप कहोगे भैया 1993 में लागू हुआ था। अब 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? तो जो भारत में स्थानीय स्वशासन था उसे मान्यता दी गई थी। भारत में कहें तो हम पंचायती राज को लागू कर दिया गया था, लागू कर दिया गया। और समिति कौन सी थी? अगर समिति की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल को भैया। कब? 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पता चली यहां तक सारी चीजें। तो कब मनाया जाता है भैया? ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। 22 अप्रैल को क्या बनाया था? पृथ्वी दिवस। 21 को क्या बनाया था? सिविल सर्विस दिवस। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलें आगे। आगे चलें, आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा, हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी है भैया? तो आपके सलमान रुश्दी हैं, प्रमोद सावंत हैं, अश्वनी प्रभु हैं और पी.एस. श्रीधरण पिल्लई हैं भैया। कौन हैं? पी.एस. श्रीधरण पिल्लई। तो बताएं जल्दी से बेटा, वॉइस वगैरह सब चीज़ क्लियर है, पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। अब बताओ वॉइस क्लियर है? बताएं एक बार जल्दी से, सभी वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, अब वॉइस क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? सलमान रुश्दी है, प्रमोद सावंत है, अश्वनी प्रभु है, पी.एस. धरण पिल्लई है भैया। तो किसने लिखी है जल्दी से बताएंगे सभी। तो आपको पता है वर्तमान में गोवा के सीएम कौन हैं? वर्तमान में गोवा के सीएम, गोवा के
राज्यपाल कौन है वर्तमान में गोवा के राज्यपाल? तो ये हैं भैया आपके PS श्रीधरन पिल्लई। और PS श्रीधरन पिल्लई ने एक बुक लिखी है भैया, क्या लिखी है? एक बुक लिखी है, हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा और इस पुस्तक में आपके गोवा के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। प्रमोद सावंत कौन है? ये गोवा के CM है, गोवा के CM है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है बेटा, वॉइस वगैरह सारी चीज क्लियर है, पढ़ने पर ध्यान दो। ठीक है, मैंने अब तो सेल भी चेंज कर दिए हैं। सौरभ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर करें जल्दी से। ठीक है भैया, क्या है? हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जो यहाँ पर भैया आपकी सिपरी है, कौन है? सिपरी है, ये रिपोर्ट जारी करती है। क्या रिपोर्ट जारी करती है? यह रिपोर्ट जारी करती है कि कौन से देश ने अपनी सेना पर लास्ट बरस में या कहें हम पिछले साल में कितना खर्च किया है। ठीक है, क्या करती है? ये रिपोर्ट जारी करती है सैन्य खर्च की भैया, सैन्य खर्च की। ठीक है, तो इसने रिपोर्ट जारी की है किसके लिए? 2023 के लिए। और इसने क्या बताया है कि जो सैन्य खर्च में विश्व का नंबर 1 देश है भैया, वो क्या बताया है इसने? तो इसने नंबर 1 की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे और यहाँ पर हम 4 की बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर बताया है इसने, विश्व में पहले नंबर पर कौन आता है? तो आपका चौधरी आता है अमेरिका। पहले नंबर पर कौन है भैया? USA। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है आपका चीन। तीसरे पर कौन है? तीसरे पर है आपका रूस। अगर चौथे की बात करें तो चौथे पर है हमारा भारत भैया। कौन सा है? भारत। USA का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर सैन्य खर्च के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्त? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आप कहोगे भैया भारत को चौथा स्थान मिला है। ठीक है, यहाँ पर इनकी राजधानी भी नोट कर लोगे आप अगर करना चाहो तो। USA की राजधानी है आपकी, कहाँ पर है भैया? तो USA की राजधानी है वाशिंगटन DC। उसके बाद चीन की राजधानी है बीजिंग और रूस की राजधानी है मॉस्को। और भारत का आपको पता ही है, भारत की राजधानी कहाँ पर है, ये सभी आपको चीज़ें पता हैं। भारत ऑप्शन नंबर
बी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है भैया, तो भारत ने चौथा। कौन है चौथे स्थान पर, तो आप कहोगे अपना भारत है, अपना हिंदुस्तान है, अपना इंडिया है, अपना आर्यव्रत है। चले ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जिद वर्दी की वेरी गुड। सुशील कुमार भारत बिल्कुल सही आंसर है। सतीश ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इंदू बिल्कुल सही है। छोटू यादव 3 का बी बिल्कुल सही। ठीक है, चले आगे। आगे आता है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगाई गई है भैया, ये बताना है। सेबी ने लगाई है, ISRO ने लगाई है, DRDO ने लगाई है, या CSIR ने लगाई है। तो एक बार जल्दी से बताएंगे सभी। ठीक है, आज इतने बच्चे कम क्यों हैं, एक बार जल्दी से दोस्त सभी क्लास को शेयर कर देंगे। जो डेली बच्चे आते थे वो तो क्लास में आएंगे ही ना, आज तो बहुत ज़्यादा कम है। आज पता नहीं क्या कर रहे हैं, वोट डालने चले गए क्या सब, वोट डालने चले गए क्या सब। ठीक है, तो जल्दी से बताएं किस में लगाई गई है भैया, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगाई गई है, बताएं जल्दी से। चलें, तो ये लगाई गई है भैया आपकी ISIR। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, CSIR की। अगर बात करें CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल, क्या भैया, इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होगी भैया, इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। कब हुई थी भैया, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगर हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पर है, नई दिल्ली। ठीक है भैया, आगे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई थी, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, बताएं इसका आंसर। पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई थी, बताएगा कोई। तो भैया विश्व की पहली वैदिक घड़ी आपकी लगाई गई थी आपके उज्जैन में। कहाँ पर लगाई गई थी, आप कहोगे भैया उज्जैन में लगाई गई थी। और उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का मतलब होता है MP। क्या होता है, मध्य प्रदेश का मतलब होता है MP, ना कि मैट्रिक पास। शीतल चौधरी हेलो, ठीक है। मानसी पांडे गुड मॉर्निंग सर जी, कहाँ से आ रहे हो इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो। आलोक एन लव यू BSc हाय हेलो, ठीक है। तो पढ़ने पर ध्यान दो बेटा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। खुशबू कहाँ से आई हो इतनी लेट। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में मैं दिखाऊंगा आपको सबसे लंबा सांप। क्या दिखाऊंगा, सबसे लंबा सांप। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। महादेव की लाडली उज्जैन, बिल्कुल सही आंसर है बेटिया। खुशबू उज्जैन, बिल्कुल सही आंसर है। शिवम अजमेर, ठीक है, गुड मॉर्निंग। लोफी सॉन्ग,
BA 2 पार्ट का लो का एग्जाम हो रहा है तो क्लास नहीं हो पाता। कोई नहीं बेटा, एग्जाम दो उसके बाद ले लिया करो PM मोदी के थॉट्स। ठीक है, चलें आगे बेटा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप बासुकी इंडिकस का जीवाश्म खोजा है भैया? तो आपको बताना है कहाँ, कौन सी IIT के शोधकर्ताओं के द्वारा विश्व का सबसे लंबा सांप जिसका नाम है बासुकी इंडिकस, इसका खोज किया है भैया। तो यहां पर ऑप्शन है आपके IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT हैदराबाद। तो जल्दी से बताएंगे आंसर, कहां के लोगों ने ये खोजा है। ठीक है, तो बात करेंगे हम दुनिया के सबसे लंबे सांप की। दुनिया का सबसे लंबा सांप, सबसे बड़ा सांप। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसकी खोज कहां पर की गई है भैया। ठीक है, अगर बात करें खोज की, तो इसकी खोज हुई है भैया कच्छ, और कच्छ कहां पर है? गुजरात में। कच्छ कहां पर है भैया? कच्छ है आपका गुजरात के कच्छ के, और यहां पर भी कहां? यहां पर एक खान है जिसे कहते हैं पनाग्रो खान। कहां पर है? तो आप कहोगे कच्छ के गुजरात में। आगे हम बात करेंगे कि यह सांप आपका कितने साल पहले अस्तित्व में आया था भैया। तो आप कहोगे कब अस्तित्व में आया था? तो 4.7 करोड़ बरस पहले अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की है, तो IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई है भैया। किसके द्वारा? जो IIT रुड़की के शोधकर्ता हैं उनके द्वारा इसकी खोज की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा भैया, IIT रुड़की। IIT रुड़की कहां पर है? तो आप कहोगे यूके। अब यूके का मतलब लंदन नहीं, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके का मतलब होता है भैया क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है रुड़की। ठीक है, आगे चलें। अगर हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी हो सकती थी, अगर लंबाई की बात करें तो 10 से 15 मीटर, 10 से 15 मीटर इसकी लंबाई थी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया बासुकी इंडिकस। इसका नाम क्या है सांप का? बासुकी इंडिकस। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारी चीज? सुनील कुमार तुक्का, बड़ा तुक्का चलता नहीं है। निधि वर्मा उत्तराखंड, बिल्कुल सही आंसर है। रामजी प्रजापति ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। खुशबू ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। किरण कुमारी, करीना कुमारी ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। महादेव की लाडली सुशील कुमार, जादौन मोहित, संजय बांजरे, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, एकदम सही जा रहे हो। महादेव की लाडली, कोई बात नहीं बेटिया, गलत हो गया तो अगले वाले क्वेश्चन का सभी आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का सभी को आंसर करना है भैया। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे सभी, और अब के बिल्कुल सही आंसर देंगे, तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में UN
रेसिडेंट को ऑर्डिनेटर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है भैया? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके नलिन प्रभात, दिनेश कुमार त्रिपाठी, गीता सभरवाल और नलिन लेगी। तो बताएं जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। बेटा बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा इसका। हाँ बेटा, बताने के बाद सब लोग ए मार रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा बेटा, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद तैयारी करनी पड़ेगी। तो बताएं जल्दी से क्या होगा। एमडी औरंगजेब। वाह बेटा वाह, क्या नाम है, एमडी औरंगजेब, बिल्कुल सही। क्या होगा भैया इसका आंसर बताएं। मानसी पांडे, ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं क्या होगा। निधि वर्मा। हाँ बेटा मारो तुक्का किसी ने, तुम्हारी स्वतंत्रता है ना, मारो तुक्का। ठीक है, तो यहां पर हम चारों ऑप्शनों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने, क्या है, नलिन प्रभात। तो नलिन प्रभात हाल ही में किसके अध्यक्ष बने हैं भैया? एनएसजी। किसके बने हैं? एनएसजी के सचिव बने हैं, या कहें हम अध्यक्ष बने हैं। एनएसजी का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आगे बात करेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी भैया, तो इंडियन नेवी के, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष बने हैं हाल ही में। आगे बात करेंगे गीता सभरवाल भैया। गीता सभरवाल किसकी अध्यक्ष बनी है? तो यूएन रेसिडेंट ऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शनों का क्या कर दिया भैया, पोस्टमार्टम। और हमसे पूछा गया है कि यूएन रेसिडेंट के ऑर्डिनेटर पद पर किसे नियुक्त किया गया है भैया? तो आप कहोगे गीता सभरवाल भैया। किसे? गीता सभरवाल को। अगर बात करें नलिन प्रभात, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अध्यक्ष बने हैं। अगर बात करें दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो भारतीय नौसेना के हाल ही में इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और मैंने ये सभी आपको बताए थे। सतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका एकदम सही है। इंदु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। करीना कुमारी बिल्कुल सही आंसर है। सुशील कुमार बिल्कुल सही आंसर है। संजय बिल्कुल गुड, बिल्कुल सही आंसर है सुशील कुमार। तो बेटा ज़्यादातर बच्चों का सही है आंसर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे और आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अप्रैल 2024 में सोमपेन जनजाति नब कहां पर पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान करेगी? तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनका आज की आधुनिक दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे देश की सरकार है, गवर्नमेंट है, उनसे क्या कर रही है भैया, संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। और बहुत सारी जनजाति ऐसी हैं जो इन चीज़ों को समझने का भी कार्य कर रही हैं और वो निकल कर बाहर आ रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक जनजाति आती है सोमपेन जनजाति, जो 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में क्या करेगी भैया, मतदान करेगी। तो बताएं जल्दी से यह जनजाति कहां पर निवास करती है? बताएं जल्दी से कहां पर निवास करती है? साक्षी सैनी। कहां से आई हो साक्षी सैनी इतने दिन बाद? डेली तो कोई नहीं आता है क्लास में। खुशबू, ऑप्शन नंबर बी। निधि वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। बताएं बेटा जल्दी से सभी क्या होगा सही आंसर।
ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो आपने देखा होगा कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर और बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे सेंटलीज है, क्या है? सेंटलीज, जोरबा है, आंग है, आगे बात करेंगे सोमपेन है, ठीक है। तो ये जनजाति कहां पर है सभी? तो आप कहोगे अंडमान एंड निकोबार। और यहां पर एक जनजाति दिखेगी आपको जिसका नाम है भैया सेंटलीज जनजाति। सेंटलीज जनजाति कहां पर निवास करती है? अंडमान निकोबार में, और इसका आधुनिक दुनिया से कोई भी संबंध नहीं है, आधुनिक दुनिया से कोई भी संबंध नहीं है। और इस जनजाति के पास ऐसे नुकीले तीर पाए जाते हैं कि यहाँ पर कोई जाता है, एक बार यहाँ पर भारतीय सरकार ने एक जहाज भेजा कि इनकी हेल्प की जाए, उन्हें कुछ खाने पीने के लिए भेजा जाए, लेकिन इन्होंने जब जहाज ऊपर से नीचे उतर रहा था तो इतने तीर बरसा दिए कि उस जहाज में तीर घुस गए, इतने पैने नुकीली इनके तीर होते हैं। तो वह जनजाति तुम्हारी वहां पर निवास करती है, और आज तक भारत सरकार ने इससे निशाना साधने का या इससे संबंध बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह बहुत खूंखार जनजाति है। कौन सी भैया? सेंटलीज। कहां पर निवास करती है? तो आप कहोगे अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी बताएगा कोई? अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है? बताओ जल्दी से, यहाँ की राजधानी कहां पर है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी। राज रावत, ऑप्शन नंबर सी। बेटा कहाँ से? अभी तक मेहंदी नहीं लगी है तुम्हारी? पढ़ाई कर लो या मेहंदी लगा लो, एक ही काम हो पाएगा, दोनों नहीं हो पाएंगे। चले जल्दी, तो बताएं यहाँ की राजधानी। तो भैया यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है वीर सावरकर। वीर सावरकर। और पोर्ट ब्लेयर में ही है आपकी सेल्यूकस जेल। सेल्यूकस जेल जो कि अंग्रेजों ने बनवाई थी, इसे काला पानी की जेल भी कहा जाता है। तो अंग्रेजों ने ये जेल कहां पर बनवाई थी? पोर्ट ब्लेयर में बनवाई थी। और इसे क्या कहा जाता है? काला पानी की जेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर कोई भी मुजरिम यहां पर जाता है तो वहां से वह भाग नहीं सकता, लेकिन एक वीर सपूत, मां भारती का वीर सपूत जिसे कहा जाता है वीर सावरकर इस काला पानी जेल से भाग जाते हैं और तैरते हुए भारत के पूर्वी घाट पर चले जाते हैं। एकमात्र व्यक्ति थे जो इस जेल से भागने में सफल हुए थे, लेकिन आज तक इस जेल से कोई भाग नहीं पाया है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी दीवार इतनी मोटी मोटी हैं। अगर यहाँ पर जो बंदी होते हैं, जो कैदी होते हैं ना, अगर उन्हें चाबी भी दी जाएगी ना, फिर भी वह यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि जो डिजाइनिंग बनाई गई है ना इस जेल की, वो वह बहुत ज़्यादा सोच समझकर बनाई गई है। जब क्लास खत्म हो तो उसके बाद सर्च करके देखना सेल्यूकर जेल को, ठीक है, काला पानी की जेल को, वहां पर सारी चीज आपको बताई जाएंगी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पढ़ेंगे सभी भैया, आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 2024 में पपुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो आपने देशों के नाम तो सुने होंगे, लेकिन ऐसे देशों के नाम नहीं सुने होंगे। नाम क्या है? पपुआ पापुआ न्यू गिनी। तो
आपने जो हमारे गांव होते हैं, हमारे गांव में एक नाम बहुत ज़्यादा फेमस होता है, पप्पू। क्या होता है? पप्पू नाम बहुत ज़्यादा फेमस होता है और वहीं से इसका नाम पड़ा है पपुआ न्यू गिनी। क्या पड़ा है भैया? पपुआ न्यू गिनी। अब पपुआ न्यू गिनी ने क्या किया है कि भारत में अपना रक्षा सलाहकार क्या किया है भैया? पपुआ न्यू गिनी ने भारत में अपना रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है भैया। और किसे किया है? तो आप कहोगे किसे नियुक्त किया है? तो एडिसन नेपियो। एडिसन नेपियो को भारत में अपना रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है भैया। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे यहां की राजधानी क्या है? राजधानी है पोर्ट मोरोबी। पोर्ट मोरोबी। ठीक है, और ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। आप सभी को बतानी है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है भैया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और उस महाद्वीप की राजधानी कहां पर है आप सभी को बताना है। बेटा जाना मत, लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, और उसके बाद आपको पता है पुष्पा सीरीज आने वाली है जिसमें मैं आपको आज क्या कराऊंगा? भारत के डांस कराऊंगा और इंपोर्टेंट दिवस कराने वाला हूं। ठीक है, तो कोई भी जाएगा नई क्लास में, सभी बने रहेंगे। और अंत में आपको ऑफर के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप 99 रुपए में किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं भैया? खरीद सकते हैं मात्र 99 रुपए में। और आज के लिए ये ऑफर निकाला गया है मेरे कहने पर। मैंने सर से कहा था कि 200-300 रुपए बच्चे के पास नहीं आ पाते, एक ऐसा प्राइस कर दो जो सस्ते से सस्ता हो और कमजोर से कमजोर बच्चा उन चीजों को खरीद सके भैया। ठीक है, तो जाना मत, लास्ट में मैं सारी चीज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और पुष्पा सीरीज को मैं दिखाऊंगा कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से फंसे हैं और आपको क्या क्या फायदा इससे हो सकता है। महिमा यादव, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम एग्जाम विधि। ठीक है, इंदु केनबरा। तो बेटा मैंने जो पूछा था कि यहाँ की राजधानी कहां पर है, तो आप कहोगे केनबरा। केनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और ऑस्ट्रेलिया के पास ही है आपका पपुआ न्यू गिनी। तो एडिसन नेपियो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे भैया। ठीक है, तो हाँ बेटा सारी चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 99 रुपए में आपको कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं देगा। अगर आप सस्ती से सस्ती भी टेस्ट सीरीज लोगे ना तो वो भी आपको 200 से 250 रुपए की मिलेगी। मैंने तो सभी एग्जामों की आपकी 99 में करवा दी है। तो लास्ट में सभी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा तो कोई कहीं भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। हाल ही में चिथिराई त्योहार कहां पर मनाया गया है भैया? तो जल्दी से बताएंगे कहां पर मनाया गया है। ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा और मेघालय। कहां पर मनाया जाता है जल्दी से बताएं। तो ये त्योहार आपका एकता का प्रतीक है भैया, एकता का प्रतीक है और अप्रैल माह में मनाया जाता है। अप्रैल माह में मनाया जाता है और करीब 15 दिनों तक चलता है। 15 दिनों तक चलता है। उसके बाद कहां पर मनाया जाता है? तो यहां पर ये त्योहार मनाया जाता है, वहां के कुछ फेमस त्योहार हैं आपके, जैसे पोंगल है, थाई पूसम है, थाई पूसम है, और भी हैं कुछ त्योहार यहाँ के, जलीकट्टू है, जलीकट्टू है,
और तो कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया तमिलनाडु में, तमिलनाडु। किसका आंसर सही है? तो भैया कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहोगे दोस्त तमिलनाडु में मनाया जाता है। मानसी पांडे, सर आज भी कोई न्यू प्रोडक्ट आया है क्लास में? हाँ बेटा, न्यू प्रोडक्ट मैं बताने वाला हूँ। प्रोडक्ट नहीं है वो, तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए एग्जाम विधि के द्वारा पढ़ाई की सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, क्लासेस मिल जाती हैं, सारी चीज़ नोट्स वगैरह। लेकिन पढ़ाई के साथ हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे प्रैक्टिस सेट की और अच्छे मॉक टेस्टों की। लेकिन आप कहीं भी जाओगे तो ये आपको 200, 250, 300 रुपये में प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट करो, कैसे अच्छे से अच्छे मॉक आपको मैंने आपको अपनी तरफ से डिस्काउंट दिलवाया है मात्र 99 रुपये में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, कैसे खरीदनी है, कब खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, वो सारी चीज़ मैं आपको अंत में बताऊंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी करंट अफेयर आज की, जो कंप्लीट हो चुकी है भैया। अब आगे क्या आने वाला है जल्दी से बताएं आप सभी, आगे क्या होने वाला है एक बार बताएं जल्दी से। एक बार जल्दी से बताएं सभी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं पुष्पा राज में। क्या करेंगे? पुष्पा सीरीज में हम आज क्या करने वाले हैं? हम यहां पर दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फोक डांस, फोक डांस, और दूसरी पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, तो इन दो चैप्टरों को आज हम क्लियर करेंगे भैया। क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो सभी हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले भारत के फोक डांस, और याद कैसे करते हैं मैं इन चीज़ों को आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो याद कैसे करते हैं और कैसे चीज़ों को समझ के पढ़ा जाता है। देखेंगे मैप के द्वारा सारे राज्यों को समझेंगे अच्छे से। ठीक है भैया, हेडिंग डालेंगे सभी भारत के फोक डांस या भारत के लोक नृत्य। तो ये आ जाता है हमारे सामने निकल के भारत का मैप भैया। क्या आ जाता है? लक्ष्मण पंडित श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग बेटा। तो सभी डालेंगे भारत के लोक नृत्य, और एक ऐसा मैप बनाएंगे, चाहे टूटा फूटा मोटा कैसा भी बना लो। ठीक है, कैसा भी बना लो, एक ऐसा मैप बनाएंगे सभी जल्दी से। और हेडिंग क्या डालेंगे? भारत के लोक नृत्य, भारत के लोक नृत्य। हेडिंग डालेंगे सभी जल्दी से। और आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको वही कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया। अब चलेंगे हम किसमें? मैप में चलेंगे भैया, और मैप में चीजों को करेंगे स्टार्ट।
तो यहां पर आपको राज्य दिखेगा जो एक खाड़ी राज्य है भैया। कैसा है? एक खाड़ी राज्य है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका गुजरात। क्या नाम है दोस्त? इसका नाम है आपका गुजरात। ठीक है, तो ये राज्य कौन सा है आपका? ये राज्य है भैया गुजरात। तो जल्दी से सभी क्या बनाएंगे? मैप बनाएंगे। मैप के द्वारा हम चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं और ज्यादा से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मैप बनाएंगे और मैप में नोट करना स्टार्ट करेंगे सभी। तो यहां पर गुजरात में सबसे पहला आता है आपका, क्या आता है भैया? डांडिया। डांडिया आता है। डांडिया के बाद आपका गरबा आता है। गरबा आता है। उसके बाद आपका भवई आता है। भवई के साथ भैया आपका टिप्पणी आता है। ठीक है, टिप्पणी के बाद आपका रासलीला है। रासलीला। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं भैया? तो आप कहोगे ये सारे के सारे लोक नृत्य हैं भैया गुजरात के। क्या ध्यान रखना है? नंबर 1 आपका रासलीला, नंबर 2 भैया डांडिया, नंबर 3 गरबा, नंबर 4 भवई, नंबर 5 आपका टिप्पणी। तो आपको 5 लोक नृत्य ऐसे हैं जो आपके गुजरात में पूछे जाते हैं। अंकिता सिंह चौहान, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गौतम कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। सौरभ, वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक बार सभी जल्दी से आ जाएंगे और मैप को नोट करेंगे। मैप के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? सारे के सारे लोक नृत्यों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत के पश्चिम में एक राज्य है भैया गुजरात। क्या है? गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में पहले नंबर पर आपका रासलीला आता है, डांडिया आता है, गरबा आता है, भवई आता है और टिप्पणी आता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे हम। चलें आगे। आगे यहां पर देखोगे तो यहां पर एक आपको राज्य देखने मिलेगा भैया। यहां कुछ इस तरीके से एक राज्य देखने मिलता है हमें जिसका नाम है पंजाब। क्या है? पंजाब। और पंजाब में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 4 से 5 लोक नृत्यों को। सबसे पहले आता है, बहुत फेमस है यहां पर, भांगड़ा, गिद्दा है, किगली है और भी हैं यहाँ के कुछ फेमस। धमाल है, नकाल है, धमाल भी है यहाँ का। और भैया एक और आता है नकाल। ठीक है, तो ये सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? पंजाब के। नकाल है, भांगड़ा है, गिद्दा है, किगली है और भैया धमाल है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो गिद्दा है, गिद्दा महिलाओं के द्वारा किया जाता है भैया। ये किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। ठीक है, और ये किया जाता है पुरुषों द्वारा। ठीक है, तो एक आपका महिलाओं द्वारा किया जाता है और दूसरा भैया आपका पुरुषों द्वारा किया जाता है। प्रेम किशोर पांडे, 5 लोग। ठीक है, तो सभी ध्यान देंगे पढ़ने पर। अब यहां तक बताएं कि सारी चीज समझने में आ रही है या नहीं, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं। ठीक है, हाँ जिद वर्दी की बेटा मैं वो बताने वाला हूं सारी चीज। तो यहां पर एक चीज नोट करोगे, नोट डालोगे। अब कितने नोट पर डालना है? तो 500 का नोट लोगे और नोट डालोगे कि हाल ही में गरबा को
यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है भैया। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो गुजरात का गरबा है इस पर क्या करेंगे, 5 स्टार टिक कर लेंगे सभी, क्योंकि गुजरात का गरबा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि पिछली साल नवंबर में इसे यूनेस्को ने अपनी अमूर्त धरोहरों की सूची में भैया शामिल कर लिया गया है। सौरभ कुमार क्लियर है गुरुजी। अब बताएं यहां तक मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चलें आगे। आगे हेडिंग डालोगे सभी, आगे हेडिंग डालोगे भैया, क्या डालनी है, आगे हेडिंग डालोगे असम। क्या है भैया, तो यहां पर जाओगे आप तो यहां पर आपको एक राज्य देखने मिलेगा जिसे आपका असम कहा जाता है भैया। तो यहां तक देखने मिलता है, ये हमें क्या नाम है, इसका नाम है असम। ठीक है, तो असम के लोक नृत्यों को हम यहां पर नोट करेंगे। तो सबसे पहले आता है बिहू। बिहू के बाद आता है खेल गोपाल। खेल गोपाल। उसके बाद आता है भैया काली गोपाल। उसके बाद आता है आपका अंकिया नाट। अंकिया नाट। उसके बाद आता है आपका बागुरुम्बा। बागुरुम्बा। उसके बाद लिखोगे भैया सतरिया। सतरिया के बाद आता है भैया अंकिया नाट। अंकिया नाट। इतने सारे लोक नृत्य आपको ध्यान रखने हैं भैया, किसमें, असम में। अब यहां से एक चीज ध्यान दोगे सभी, क्या ध्यान दोगे भैया, एक चीज ध्यान दोगे कि जो आपका असम है, असम का जो बिहू लोक नृत्य है ये एक त्योहार भी है। क्या है, ये एक त्योहार भी है। गुलशन कुमार ओके सर। और यहाँ पर खेल गोपाल है, काली गोपाल है, अंकिया नाट है, बगुरुम्बा। बगुरुम्बा नृत्य बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है भैया। तो क्या ध्यान रखना है, बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। आगे बात करेंगे सतरिया भैया। तो सतरिया यहाँ का एक क्लासिकल डांस है, एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। कैसा है, शास्त्रीय लोक नृत्य है और सबसे नया शास्त्रीय लोक नृत्य है आपका सतरिया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्त। क्या करनी है, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और जो आप यहाँ पर पढ़ते हो उस फोन में आपको इसको लगा लेना है और 4 से 5 बार रिवाइज करना है। सारी चीज आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। एक बार सभी मेरे साथ रिवाइज करेंगे इन चीजों को, जल्दी से बोलेंगे कि आपका गुजरात में क्या आता है, राम आते हैं, रासलीला करते हैं। रासलीला में डांडिया होता है, डांडिया गरबा के साथ होता है, भवई होता है और आपके लोग टिप्पणी करते हैं। आगे चलेंगे पंजाब भैया। कहां पर चलेंगे, पंजाब में आपका नकाल होता है, भांगड़ा होता है, गिद्दा होता है, किगली होता है और धमाल होता है। उसके बाद आगे चलेंगे असम में बिहू है आपका, खेल गोपाल है, काली गोपाल है, अंकिया नाट है, बगुरुम्बा है, सतरिया है और भैया क्या है, सतरिया सबसे नवीनतम लोक नृत्य है और कहें हम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है भैया। चलें आगे। अब बताएं यहां तक सारी चीज क्लियर है ना, आगे चलें अब। चलें आगे भैया, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, एक मैप और बनाएंगे अपना। आगे चलेंगे, एक मैप और बनाते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा मैप बन गया। जल्दी से हेडिंग डालेंगे, बन गया ना मैप? यस सर। खुशबू वेरी गुड सर। अंकिया नाट 2 बार क्यों? अंकिया नाट बेटा लिख गया होगा, इतना तो तुम भी जानते हो। संजय यस सर। क्लियर है ना सारी चीज यहाँ तक? ठीक है, आगे से आगे हेडिंग डालोगे, गुजरात हो गया। आगे हेडिंग डालोगे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर एक राज्य देखने मिलेगा आपको, जिसका नाम है भैया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को मैं डिनोट करूंगा HP से। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में नोट करोगे आप सभी। सबसे पहले आता है झोरा झाली, झोरा झाली, झपेली। ठीक है, झोरा झाली झपेली, छपेली, छपेली भी आता है भैया। नाटी और डांगी, नाटी और एक आता है भैया डांगी। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक राज्य है आपका जिसे कहा जाता है बिहार, और बिहार को मैं डिनोट करूंगा भैया BR से। किससे? बिहार। क्या ध्यान रखना है बिहार में? बिहार में आता है भैया जाट जाटिन, जाट जाटिन, बाखो बाखिन, बाखो बाखिन, पनवरिया, पनवरिया, सवा चकवा। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? और एक आता है आपका विदेशिया। तो आपको ध्यान रखने हैं बिहार में इतने लोक नृत्य। आगे चलेंगे। यहां पर एक राज्य दिखेगा आपको जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और भैया इसका नाम है राजस्थान। क्या है? राजस्थान को RJ से डिनोट करेंगे। राजस्थान में क्या ध्यान रखना है? तो घूमर है, घूमर है भैया। आगे चलेंगे, कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया के बाद आता है आपका गणगौर, गणगौर, गणगौर के बाद आता है आपका सुसनी है, और घूमर है, कालबेलिया है, गणगौर है, सुसनी है, चक्री है। ठीक है, तो आपको इतने ध्यान रखने हैं राजस्थान में। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है दोस्त? तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखोगे कि राजस्थान का जो कालबेलिया है इसे किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को में, यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। आपको बताना है कि कालबेलिया कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये था हमारा हिमाचल प्रदेश। डांगी है, नाटी है, छपेली है, झोरा है, झाली है और झपेली है। बिहार में है आपका विदेशिया है, जाट जाटन है, बाको बाखिन है, पनवरिया है और सवा चकवा है। तो ध्यान रख लोगे ना इतने। घूमर राज्य के लोक नृत्य है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है रिद्धवर्दी की, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। नाटी डोंगी बिल्कुल सही। सौरभ कुमार, करीना कुमारी, यस सर। तो एक बार बताएं, यहाँ तक सारी चीज समझ में आ रही है या नहीं? यहाँ तक सारी चीज समझ में आ रही हैं या नहीं? ठीक है, तो हमने कितने 3 राज्य तो ये हो गए हमारे, 3 स्टेट तो ये हो गई, और इससे पहले कितने किए थे हमने? तो 1 2 3 स्टेट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो आज हमारे 6 राज्य हो गए, और ऐसे ही करके 6 राज्य हो गए। कल करेंगे 6 को, परसों करेंगे 6 को, सोई 18 राज्यों को पढ़ लेंगे। सोई हमारा काम हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? अगर हमने 18 राज्यों को कंप्लीट कर लिया
सो ही हमारा एग्जाम में काम हो जाएगा। अब ये बताएं कि हमने इम्पोर्टेंट डेज कहाँ तक क्लियर कर लिए थे, कौन सा महीना आएगा हमारा आगे, आगे कौन से मंथ के दिवस हमें पढ़ने हैं, जल्दी से बताएं कौन सा मंथ आएगा आगे। तो मैंने आपको 4 महीने करा दिए थे। 4 महीने क्यों, 6 महीने करा दिए थे ना मैंने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो 6 महीने हो गए थे आपके कंप्लीट। एक बार जल्दी से बताएं कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमने, बताएं जल्दी से सभी, मैं चेक करता हूँ एक बार। एक बार बताना सभी जल्दी से। एक बार भैया सभी जल्दी से बता दो यार कहाँ तक कर लिए थे, अगस्त को करवाया है। बेटा मैंने जून करा दिया था, सभी हेडिंग डालेंगे जुलाई। क्या हेडिंग डालेंगे, सभी हेडिंग डालेंगे जुलाई। जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस, जुलाई में कौन कौन से ध्यान रखने हैं, जो महत्वपूर्ण होंगे वही नोट करने हैं, ठीक है। तो चलें, आपका आता है 1 जुलाई, एक ध्यान रखना है, 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, 11 है, उसके बाद 12 है, 12 जुलाई, 12 के बाद 15, 17, 18, 26, 28 और 29। क्या क्या होता है इनको ध्यान रखेंगे सभी। एक को बनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। 2 को मनाया जाता है भैया विश्व खेल पत्रकार दिवस, तो खेल पत्रकार दिवस। 4 को मनाया जाता है यूएसए स्वतंत्रता दिवस, यूएसए स्वतंत्रता दिवस। 6 को मनाया जाता है विश्व जूनून दिवस, विश्व जूनून दिवस। 9 को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस, विश्व विद्यार्थी दिवस। 11 को विश्व जनसंख्या, ठीक है भैया। आगे चलेंगे, 12 को आता है मलाला यूसुफजई दिवस, ठीक है। 15 को क्या आता है नेल्सन मंडेला, ठीक है। 17 को क्या आता है, तो 17 को आता है न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, न्याय के लिए दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यहाँ पर नेल्सन मंडेला दे नहीं है, विश्व युवा कौशल दिवस। 18 को है नेल्सन मंडेला दिवस, ठीक है। 26 को क्या मनाया जाता है कारगिल दिवस, कारगिल दिवस, ठीक है। 28 को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, और 29 को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस, ठीक है भैया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गुलशन कुमार सर,
गुलशन कुमार मैंने तो आज ही क्लास ली है। शिवांगी मिश्रा ये भी बता दीजिए प्लीज़, क्या बताना है सर, ये क्यों मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है ये पूछो ना। महिमा यादव बेटा मैं पीछे रिपीट कर दूंगा, बाद में नोट कर लेना। कारगिल दिवस मनाया जाता है आपका राजरावत 26 जुलाई को। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, शिवांगी मिश्रा दोबारा से पूछो क्या पूछना है। गुलशन कुमार सर मैंने तो आज पहली बार क्लास ली है। बेटा जब आप यहाँ पर इस चैनल पर क्लिक करोगे ना तो पहले की सारी क्लास आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एक को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। अब राष्ट्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का मतलब होता है वह दिवस जो आपका भारत में मनाया जाता है। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय है तो वह पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, अगर कोई राष्ट्र दिवस है तो वो आपके भारत में मनाया जाता है। आगे बात करेंगे खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है, 4 को यूएस स्वतंत्रता दिवस, 6 को मनाया जाता है विश्व जुनून दिवस और 9 को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। इंपोर्टेंट है आपके लिए विश्व विद्यार्थी दिवस। 11 को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस या कहें हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। भैया कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है आपका 11 को। 12 को मनाया जाता है मलाला यूसुफजई। बेटा ये बहुत सीखने वाली चीज है। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तान की लड़की थी जिसे मात्र 18 साल की उम्र में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था और यह नोबेल प्राइज जीतने वाली विश्व की सबसे युवा हैं भैया। विश्व की सबसे युवा महिला कौन है नोबेल प्राइज जीतने वाली, तो आप कहोगे भैया वह कौन है, तो वह है आपकी मलाला यूसुफजई। 15 को क्या मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस। 17 को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए दिवस। 18 को क्या मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला कौन थे, तो आप कहोगे नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे जो आपके पहले जेल में गए, जेल में रहने के बाद 25 साल जेल में बिताए, उसके बाद कहाँ के राष्ट्रपति बने, तो आप कहोगे अफ्रीका के। अफ्रीका में कहाँ के, तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। आगे चलेंगे, आगे आता है 26 को क्या मनाया जाता है, कारगिल दिवस। 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान से कारगिल का युद्ध होता है जिसमें भारत बाजी मारता है और क्या करता है भैया, पाकिस्तान को एक तरह लटका देता है। 28 को क्या मनाया जाता है, प्राकृतिक संरक्षण दिवस और 29 को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस या वर्ल्ड टाइगर डे। तो ध्यान रखोगे ना सारी चीजों को। जिद वर्दी की सर मलाला है अपने मलाला यूसुफजई, ठीक है ना। अब दीपिका सिंह 14, ठीक है। चलें आगे। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, जुलाई कंप्लीट हो गया। आज हमने जो फोक डांस है वो ज़्यादा कर लिए हैं, तो यहाँ पर आज हम एक ही मंथ रखेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा टेस्ट करो के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है। तो एक बार बात कर लेंगे सभी टेस्ट करो के बारे में। तो जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा टेस्ट करो, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और टेस्ट करो सर्च करना है। क्या करना है, प्ले स्टोर पर टेस्ट करो सर्च करोगे तो वहाँ पर जैसे आपका एसएससी हो गया, आपका भैया आरपीएफ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, या कोई टीचिंग का एग्जाम होता है, तो आपके टीचिंग की क्या कहें हम, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं ना, तो वनडे एग्जाम में अगर आपको किसी की भी टेस्ट सीरीज लेनी है ना, तो इस ऐप को डाउनलोड करना और यहाँ पर बेटा सारी जो टेस्ट सीरीज है ना ये लेटेस्ट पैटर्न पर हैं, क्योंकि आपका टेस्ट करो हाल ही में बना है और कहें तो एक बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है और बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आपको ऑफर में जो सारी टेस्ट सीरीज हैं किसी भी एग्जाम की वो मात्र 99 रुपये में दी जा रही हैं। कितने में, 99 रुपये में दी जा रही हैं। और कल की क्लास में मैंने नंबर भी आपको प्रोवाइड किया था, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पर क्या करते हैं भैया, वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी का डाउट हो तो आप पूछ लेना। और कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम और राज्यों के लोक नृत्य पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट डे वाले टॉपिक को कल खत्म करेंगे, चाहे हम पीडीएफ से करें। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है क्लास का, बेटा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है मानसी पांडे, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना कि मेरी क्लास कितने बजे होती है। तुम ध्यान रख लो कि हाँ मेरी क्लास कितने बजे होती है। और जैसे कि पता है कि सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है
तो सुबह 7:30 बजे जगना है किसी भी हालत में, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हुआ करें ना, उनको एक बार क्लास को शेयर कर दिया करो, और एक बार सभी को ये बताना है कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो सभी एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि सभी को क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी अपना ध्यान रखेंगे। तो क्लास कैसी लगी एक बार सभी बताएंगे जल्दी से, आज की क्लास कैसी लगी भैया। ठीक है, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, सभी ध्यान रखेंगे अपना, पढ़ाई करेंगे अच्छे से। वंदे मातरम, जय हिंद।